अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में अब देखने वाले हैं कि मेलिक और कनान गाड़ी में जा रहे होंगे। मेलिक कहेगी कि उम्मीद करती हूँ कि वो अब हमारे पीछे नहीं आ रहे होंगे और इतने में कनान की गाड़ी खराब हो जाएगी और कनान बाहर निकलकर अपनी गाड़ी को चेक कर रहा होगा कि आखिर इससे क्या हुआ है। और फिर आरजू उकरत से मिलने के लिए बाहर आएगी और उकरत को कहेगी कि अगर तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे तो मुझे बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। और फिर क्रास आरजू को कहेगी कि आप लोगों के लिए मैं कुछ ठंडा लाऊं, तो आरजू कहेगी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहेगी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अभी चला जाएगा। और फिर उकरत को लेकर एक कमरे में चली जाएगी और कहेगी कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुमने इस घर में नहीं आना, फिर क्या लेने के लिए आए हो। उकरत कहेगा मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ और वहाँ मैंने ज़ैनब को देखा और ज़ैनब चल नहीं सकती और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम गोली चलाती और ना ज़ैनब की जिंदगी खराब होती। और उकरत कहेगा चलो मेरे साथ, पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। आरजू ये सुनकर हैरान हो जाएगी। आरजू कहेगी कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली। उकरत कहेगा तुम्हें ऐसा करना ही होगा, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं सच बता दूंगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आलिया बहुत ज्यादा परेशान होगी। उसे पता चल जाता है कि ज़ैनब को गोली आरजू ने मारी थी। आलिया आरजू के पास अभी आ ही रही होती है कि इतने में आलिया को आरजू की आवाजें आएंगी और वो वहीं रुक जाएगी। फिर आलिया भी कान लगाकर बातें सुनने लग जाएगी, जिससे आलिया को पता चलता है कि उकरत कह रहा होगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ज़ैनब पर गोली चलाई थी। आलिया ये सुनकर हैरान हो जाएगी। आलिया बहुत ज्यादा सदमे में चली जाएगी और आलिया के दिल को कुछ होने लग जाएगा। और फिर आलिया फौरन से किचन में आ जाएगी और खुद ही से कह रही होगी कि क्या ये सब कुछ आरजू ने किया है, आरजू ने गोली मारी है। करास भी आलिया की यह हालत देखकर परेशान हो जाएगी और फिर करास आलिया को कहेगी कि आप यहाँ बैठ जाएं और फिर करास आलिया को पानी पिलाएगी। और फिर करास दवाइयाँ लेकर आ रही होगी और कहेगी कि आलिया अपने बेटे के सदमे में बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए इतनी अजीब अजीब बातें कर रही है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आरजू उकरत से कह रही होगी कि जो करना है तुमने कर लो, मैं पुलिस को कोई बयान नहीं दे रही। उकरत कहेगा ठीक है, मैं खुद जाकर सारी बात पुलिस वालों को बता दूंगा। आरजू कहेगी तो तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा। उकरत कहेगा बस मैं ये सच बताने वाला हूँ। ये कहकर उकरत वहाँ से चला जाता है और आरजू कह रही होगी कि काश तुम भी मर जाते तो अच्छा होता। और फिर हम देखेंगे कि कनान अपनी गाड़ी सही कर रहा होगा और मेलिक कहेगी कि मुझे एक कॉल करनी है, तो कनान अपना फोन दे देगा। और फिर मेलिक साइड पर होकर फोन करेगी गुलनूर को और पूछेगी कि एलिफ कैसी है, तो वो बताएगी कि बिल्कुल ठीक है। गुलनूर कहेगी आप बताएं आप कहाँ हैं। मेलिक कहेगी मैं बस आ रही हूँ, मैं किसी काम के सिलसिले में गई हुई थी। ये कहकर मेलिक फोन बंद कर देगी। और फिर हम देखेंगे कि उकरत जो पुलिस स्टेशन जा रहा होगा और कहेगा कि आरजू तुम्हारी असलियत तो सबके सामने मैं लाकर ही रहूंगा, पुलिस को सब कुछ सच बता कर ही रहूंगा। इतने में दो आदमी आएंगे जो उकरत को गाड़ी में बिठाकर ले जाएंगे। और फिर हम ज़ैनब और सलीम को देखेंगे। ज़ैनब सलीम को कह रही होगी कि सलीम अब मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हें और तंग नहीं कर सकती, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये बात सुनकर सलीम कहेगा ज़ैनब कैसी बातें कर रही हो, मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा और प्लीज ऐसी बातें ना करो। ज़ैनब कहेगी कि सलीम मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मैं ठीक नहीं होंगी। सलीम कहेगा ज़ैनब ऐसा मत कहो, तुम्हें सब्र करना होगा और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।